पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदइन, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच सिटी थी, और इस सिटी के सेंटर में पर्शियन बादशाहों का मशहूर व्हाइट पैलेस था। और इसी महल के अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंग कादसिया जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी कि अब यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना से 2 लेटर्स भेजे। रोमन एम्पायर की फौज को जेरूसलम की तरफ जाने का हुक्म दिया और पर्शियन एम्पायर की फौज को ऑर्डर्स दिए कि अब तुम लोगों ने तब तक नहीं रुकना जब तक इस एम्पायर के कैपिटल मदइन को फतह ना कर लो। तो मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की लीडरशिप में फुल स्पीड पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी और मुसलमान 100% श्योर थे कि वो इस सिटी को जरूर फतह करेंगे, क्योंकि इस सिटी के फतह के बारे में इस सब से बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के बहुत जुल्म के बावजूद उन्हें इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के बाद अब उनके लिए मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से छुपकर मदीना की तरफ रवाना हुए और उनके जाते ही मक्का के लीडर अबू सुफियान ने यह ऐलान किया कि जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेकर आएगा उसे हम 100 ऊंटों का इनाम देंगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रास्ते में थे तो इन्हीं 100 ऊंटों की लालच में एक आदमी सुराका बिन मालिक इनका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही सुराका उनके करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक रुक गया और उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, सुराका, वो क्या दिन होगा कि पर्शियन बादशाह के कंगन ब्रेसलेट्स तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराका ये सुनकर हैरान रह गया कि खुद तो इनके पास कुछ है नहीं और बातें पर्शियन बादशाह की खजानों की कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही सालों बाद उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों की फौज पर्शियन एम्पायर के उसी कैपिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदइन को फतह करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कादसिया के मैदान से जितनी फौज भाग कर आई थी वो इसी किले में मौजूद थी और इस पूरी पर्शियन एम्पायर का यंग बादशाह यज़दिगर्द भी इसी शहर में अपने व्हाइट पैलेस के अंदर बैठा हुआ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सिटी मदइन के सामने द फेमस टाइग्रस रिवर बह रही थी और पर्शियन फौज ने मुसलमानों के पहुंचने से पहले इस दरिया के ऊपर बने हुए ब्रिज को जला दिया था और सारी कश्तियों को अपने साथ दरिया के उस पार ले गए थे। तो जब मुसलमान यहाँ पहुंचे उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो यहीं पर काफी अरसे तक बैठे रहे और किसी तरह इस कैपिटल तक पहुंचने की प्लानिंग करने लगे। नाउ पर्शियन बादशाह ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो इस सिटी के सारे खजानों को जमा करके यहाँ से भाग जाए और मुसलमानों के हाथ यहाँ कुछ भी ना है। जाने से पहले यज़दिगर्द ने मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास की तरफ ये ऑफर भेजी कि अब तुम लोग और बस करो, अब तक जितने इलाके तुम लोग फतह कर चुके हो वो सब तुम्हारे हुए और अब बस हमें और आराम से रहने दो। साद बिन अबी वकास ने यज़दिगर्द की ये ऑफर मदीना में अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ भेजी, लेकिन ऑफ कोर्स उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी, क्योंकि हजरत उमर को पता था कि अब ये लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये दोबारा मुसलमानों पर हमला करके ये सारे इलाके छीन लेंगे। अब इस सब के दौरान मुसलमानों का काफी टाइम वेस्ट हो चुका था और यज़दिगर्द ने इस टाइम को यूज करके मदइन के ऑलमोस्ट सारे खजाने जमा कर लिए थे और सिर्फ 3 दिन बाद यज़दिगर्द इन सारे खजानों को साथ लेकर इस सिटी से भागने वाला था। लेकिन उसके भागने से पहले ही मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को इस सब का पता चल गया, तो उन्होंने जल्दी से मुसलमानों की सारी फौज को अपने सामने जमा होने का हुक्म दिया और फिर इन सब के सामने खड़े होकर कहा कि अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें मदइन पर इसी वक्त हमला करना होगा। तो अब तुम सब में से कौन है जो सबसे पहले आगे बढ़कर इस टाइग्रस रिवर को क्रॉस करे? लेकिन कश्तियों के बगैर सिर्फ घोड़ों पर यह रिवर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि टाइग्रस रिवर दुनिया के बड़े रिवर्स में से एक थी और इसकी डेप्थ भी बाकी नॉर्मल रिवर्स से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमानों की फौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी और साद बिन अबी वकास की बात सुनते ही आसिम बिन अम्र मुसलमानों की फौज से सामने आए और कहा, सबसे पहले मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा। और आसिम बिन अम्र के साथ साथ 600 और जवान भी इस दरिया में कूदने के लिए तैयार हुए, जिनमें से एक आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र भी थे।
یہ 600 آدمی مسلمانوں کی فوج سے آگے بڑھے اور بالکل دریا کے قریب آ کر کھڑے ہوئے. یہ سارے کافی دیر تک اس دریا کو بس دیکھتے رہے کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ اس دریا کو کراس کرنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں اور ہو سکتا ہے دریا کے اس پار پہنچنے سے پہلے یہ 600 مسلمان اس دریا میں ڈوب کر مر جائے. آخر کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد عاصم بن عمرو نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت. موت تو ایک دن ہر انسان کو آنی ہے. اور یہ کہتے ہی یہ سب دریا میں کود پڑے. مدائن کے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی دریا کے پاس گزاری تھی, انہوں نے ایسا منظر اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور ان 600 مسلمانوں نے ان سب کی آنکھوں کے سامنے میراکلسلی اس دریا کو کراس کر لیا اور جا کر دریا کی دوسری سائیڈ کو سیکیور کر لیا. یہ دیکھ کر سعد بن ابی وقاص نے بھی مسلمانوں کی پوری فوج کو دریا میں ایک ساتھ کودنے کا حکم دیا اور انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود دریا میں کود پڑے. اور سعد بن ابی وقاص کے بعد ایک ساتھ ہزاروں مسلمانوں نے اس دریا میں چھلانگ لگائی. پرشین عوام نے جب اوپر سے یہ سب کچھ دیکھا تو ان سب کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف پھیل گیا اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے دیوا آمدن which means دیو, جنات آ رہے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ یہ تک کہنے لگے کہ یہ لوگ انسان ہے ہی نہیں بلکہ جنات ہیں. مسلمانوں کی ساری فوج نے سعد بن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اس دریا کو کراس کر لیا اور مدائن کو ہر طرف سے گھیر لیا. لیکن یہاں کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ پرشین بادشاہ یزدگرد یہاں سے پہلے ہی بھاگ چکا ہے اور وہ یہاں سے جلدی جلدی میں جتنے خزانے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا لے گیا تھا اور اس کی ساری فوج بھی اس سٹی کو چھوڑ کر بھاگ چکی تھی. تو اب اس سٹی میں صرف عام سویلینز ہی بچے تھے. تو سعد بن ابی وقاص نے اپنے ایک جنرل اور ایک بہت بڑے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کی عوام کی طرف بھیجا کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایک پرشین تھے اور وہی ان کے ساتھ بیسٹ نیگوشیٹ بھی کر سکتے تھے. جب مدائن کی عوام نے یہ دیکھا کہ سلمان فارسی بھی ہم ہی میں سے ایک تھے لیکن آج ان عرب مسلمانوں نے انہیں اتنی عزت دے کر اتنی اہم پوزیشن پر بٹھایا ہے کہ آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈرز میں سے ایک ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عزت دیکھ کر پرشینز یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے اسلام کسی قوم یا زبان کا ریلیجن نہیں بلکہ پوری دنیا کا ریلیجن ہو. اسی لیے پرشین امپائر کے اس عظیم کیپٹل نے جسے پچھلے 800 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا مسلمانوں کے سامنے بغیر کسی جنگ کے سرنڈر کر دیا. پرشینز کا اسلام کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا کیونکہ آنے والے زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے اسکالرز اور سائنٹسٹس انہی پرشینز میں سے تھے اور آج بھی پرشین ایران اسلام کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے. مسلمانوں نے بالکل جیروسلم کی طرح اس امپورٹنٹ سٹی مدائن کو بھی بغیر کوئی خون بہائے فتح کر لیا اور اس طرح پہلی بار مسلمانوں کی فوج مدائن میں انٹر ہوئی. مسلمان یہاں کی لمبی لمبی بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اتنی ماڈرن سٹی کبھی نہیں دیکھی تھی. سعد بن ابی وقاص سیدھا اس سٹی کے سینٹر میں کسرا کے وائٹ پیلس کے اندر گئے. اس وائٹ پیلس کے روئنز آج بھی دنیا میں موجود ہے جسے دیکھ کر اس بلڈنگ کی گریٹنس کا پتہ چلتا ہے. پرشین بادشاہ جلدی جلدی میں اپنے ساتھ کافی سارے خزانے تو لے کر چلا گیا تھا لیکن مسلمانوں کے دریا کراس کرنے کی وجہ سے جو مال وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا ان کی قیمت بھی بلینز میں تھی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج آلموسٹ 35,000 تھی جس میں سے ہر ایک فوجی کو ان خزانوں میں سے 12,000 درہم دیے گئے تھے جسے اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج ان کی قیمت $27,000 بنتی ہے. اور اس سب کے بعد بھی ان خزانوں کا 5واں حصہ پرشین کیپٹل مدائن سے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا جس میں پرشین بادشاہ کے گولڈ بریسلیٹس اور اس کا فیمس تخت تھرون بھی شامل تھا. ان خزانوں کو دیکھنے کے لیے مدینہ میں ایک بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو چکا تھا کیونکہ عربوں نے اس سے پہلے ایک ساتھ اتنے سارے خزانے کبھی نہیں دیکھے تھے. جیسے یہ خزانے مدینہ پہنچے وہاں کھڑے سارے لوگ پرشین بادشاہ کے تخت کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے کیونکہ یہ پورا کا پورا تخت گولڈ سے بنا ہوا تھا اور اس تخت کے سامنے ہیرے اور ڈائمنڈز یوز کر کے پورے پرشین امپائر کا میپ بنایا گیا تھا. اس تخت کے بارے میں زیادہ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے اور آج سے یہ ہمارے خلیفہ کا تخت بنے. لیکن وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ اس تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان بادشاہوں میں اس تخت پر بیٹھنے کی خواہش پیدا ہو.
खलीफा उमर बिन खत्ताब को भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय पसंद आई और उन्होंने इस तख्त को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया और उसे मुसलमानों में तकसीम कर दिया। इसके बाद हजरत उमर ने वहाँ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि सुराका बिन मालिक को मेरे पास लाओ, और उसके आते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके हाथों में पर्शियन बादशाह के कंगन पहनाए। वहाँ सारे लोग हैरान हुए कि हजरत उमर ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हजरत उमर ने उन्हें बताया कि ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करने के लिए किया है कि जब हिजरत के दौरान उन्होंने सुराका से कहा था कि एक दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। थोड़ी देर कंगन पहनने के बाद हजरत उमर ने उसे कहा कि अब ये उतार दो, ये तुम्हारे नहीं है और इसे मुसलमानों की बैतुल माल में जमा कर। इसी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के दौरान मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर की रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से पर्शियन एम्पायर की 3 शहजादियां भी थी जो पिछले पर्शियन बादशाह की बेटियां थी। अगर ये मुसलमानों के बजाय कोई और एम्पायर होते तो वो इनके साथ एज यूजुअल बहुत ही बुरा सलूक करते, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इन्हें इतनी इज्जत थी कि इन तीनों शहजादियों की शादी मुसलमानों के सबसे हाई फैमिलीज में कराई गई। एक शहजादी की शादी पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे से कराई गई, दूसरी की शादी खलीफा उमर बिन खत्ताब के बेटे से कराई गई और तीसरी शहजादी शहर बानो की शादी चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कराई गई और इसी शादी से उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुआ। ज़ैनुल आबिदीन इस्लामिक बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के सबसे बड़े शहजादों में से एक रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़ैनुल आबिदीन के नाना पूरे पर्शियन एम्पायर के बादशाह थे और उनके दादा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत राशिदा के सबसे बड़े खलीफा थे। बदईन को फतह करने के बाद मुसलमान पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द का पीछा करते गए और आखिर जलूला की जंग जीतने के बाद पर्शियन बादशाह इराक को हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया और ईरान में पनाह ली, और उसके जाते ही मुसलमानों ने आसानी से पूरे इराक को फतह कर लिया। इराक फतह करने के बाद मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास ने खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लेटर भेजा कि अब यहाँ से आगे हमें क्या करना चाहिए, जिस पर हजरत उमर ने एक बहुत ही अजीब रिस्पॉन्स दिया कि अब और बस है, इससे आगे मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं है। जितने इलाके हम फतह कर चुके हैं वही हमारे लिए काफी है, और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे और पर्शियंस के दरमियान एक ऐसी दीवार होती जिसे हम दोनों कभी क्रॉस ना कर पाते और ये जंग यहीं पर ही खत्म हो जाती। इस लेटर के बाद साद बिन अबी वकास ने मुसलमानों की फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया और पूरे इराक में पहली बार इस्लाम का निजाम कायम किया, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऑर्डर पर साद बिन अबी वकास ने इराक में मुसलमानों का एक नया हेडक्वार्टर बनाया जिसे कूफा कहा जाता था। इस्लामिक हिस्ट्री में कूफा का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यही कूफा मदीना के बाद मुसलमानों का नया कैपिटल भी था, और इसी कूफा की वजह से इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक इवेंट भी पेश आया, करबला।